भक्ति कहानी। भगवान का अनुग्रह। भगवान की तलाश। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नामक एक युवक रहता था। उसका दिल भगवान के प्रति सच्ची भक्ति से भरा हुआ था। रामू का जीवन साधारण था, लेकिन उसकी आस्था और श्रद्धा अद्वितीय थी। वह हर सुबह उठकर अपनी दिनचर्या में भगवान का नाम जपता और उनका ध्यान करता। वह पूरी तरह से विश्वास करता था कि भगवान ही उसके जीवन का मार्गदर्शक हैं और उसी के आशीर्वाद से उसका जीवन सुखमय होगा। अगर आप अपने माँ बाप से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। रामू का जीवन बहुत साधारण था। उसके पास बहुत अधिक धन दौलत नहीं थी और ना ही कोई बड़ा व्यापार था, लेकिन उसकी एक विशेषता थी, उसका विश्वास। वह हमेशा भगवान से कुछ न कुछ मांगता था। कभी वह भगवान से अच्छा स्वास्थ्य चाहता, कभी वह भगवान से समृद्धि की कामना करता, तो कभी वह अपनी समस्याओं के समाधान के लिए प्रार्थना करता। हर बार भगवान के मंदिर में वह अपनी आंखों में आस्था और विश्वास के साथ अपनी इच्छाओं का ब्यौरा देता। रामू का मानना था कि भगवान से कुछ न कुछ मांगने से उसकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। वह जितना अधिक मांगता, उतना ही उसे लगता कि भगवान का आशीर्वाद उस पर बना रहेगा। वह हर बार मंदिर में जाता और अपनी प्रार्थनाओं को भगवान के सामने रखता। लेकिन एक बात थी, जितना वह भगवान से मांगता, उतना ही उसे और अधिक महसूस होने लगता कि भगवान से कुछ और चाहिए। भगवान, मुझे अच्छा स्वास्थ्य दो ताकि मैं जीवन में खुश रह सकूं, वह रोज यह प्रार्थना करता। कभी कहता, भगवान, मेरे परिवार की खुशियों को बढ़ाओ, उन्हें सुख शांति प्रदान करो। कभी वह भगवान से यह भी कहता, भगवान, मुझे धन दो ताकि मैं अपनी जरूरतों को पूरा कर सकूं। रामू का विश्वास बढ़ते बढ़ते इतना मजबूत हो गया था कि वह भगवान को अपनी समस्याओं का समाधान मानता था। उसका मानना था कि भगवान ही है जो उसकी सारी कठिनाइयों का समाधान कर सकते हैं। वह दिन रात भगवान से कुछ न कुछ मांगता रहता, क्योंकि वह समझता था कि भक्ति का मतलब है भगवान से अपनी इच्छाओं को पूरा करवाना। एक दिन रामू ने फिर से भगवान से प्रार्थना की, लेकिन इस बार उसकी मांग कुछ खास थी। वह बहुत सोच समझकर भगवान के पास गया और कहा, भगवान, आपसे एक खास चीज चाहता हूं। मेरी सारी समस्याओं का समाधान हो जाए, मुझे जीवन में कभी कोई कठिनाई न आए और मैं हमेशा खुश रहूं। कृपया मुझे अपना आशीर्वाद दें ताकि मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। भगवान की प्रतिमा की ओर देखते हुए रामू ने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी प्रार्थना करने लगा। उसकी आस्था और उम्मीद पूरी तरह से भगवान पर केंद्रित थी। वह जानता था कि भगवान उसके हर शब्द को सुन रहे हैं और उसकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। लेकिन उसी समय जब वह भगवान से मांग रहा था, अचानक उसे लगा जैसे कुछ बदल रहा हो। उसे महसूस हुआ कि भगवान की प्रतिमा से एक अद्भुत शक्ति का प्रवाह हो रहा था। उसका दिल थम सा गया। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके भीतर एक आवाज गूंजने लगी, रामू, क्या तुम सचमुच समझते हो कि भक्ति का असली मतलब क्या है? रामू चौंका और उसकी आंखें खुली। उसने देखा कि मंदिर के अंदर का वातावरण अचानक बदल गया था। आभा बढ़ गई थी और भगवान की प्रतिमा जैसे उसे देख रही हो। उसने मन ही मन सोचा, क्या यह मेरा भ्रम है या सचमुच भगवान ने मुझे अपना संदेश दिया है? रामू, भगवान की आवाज उसकी आत्मा में गूंजने लगी, तुम्हारी भक्ति में एक कमी है। तुम हमेशा मुझसे कुछ न कुछ मांगते रहते हो, लेकिन क्या तुम कभी यह सोचते हो कि भक्ति का असली रूप क्या है? रामू ने भगवान की आवाज को सुना और उसके दिल में एक हलचल सी हो गई।
उसे समझ में नहीं आ रहा था कि भगवान उसे क्या समझाना चाहते हैं। वह जरा डरते हुए बोला, भगवान, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत कुछ मांगता हूँ, लेकिन क्या यह गलत है? क्या यह भक्ति का असली रूप नहीं हो सकता? भगवान ने उसे शांतिपूर्वक उत्तर दिया, रामू, जब तुम मुझसे कुछ मांगते हो तो वह भक्ति नहीं होती। भक्ति का असली रूप तब है जब तुम मुझसे कुछ न मांगकर केवल मेरा प्रेम और आशीर्वाद स्वीकार करते हो। तुम जिस वस्तु के लिए प्रार्थना करते हो, वही वस्तु जब तुम्हारे पास आ जाती है तो तुम्हारा मन फिर से कुछ और चाहता है। लेकिन यदि तुम केवल मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करोगे तो तुम्हारे मन में शांति और संतोष का अनुभव होगा। रामू की आंखों में यह बात गहराई से बैठ गई। उसने महसूस किया कि वह भगवान से केवल अपने फायदे के लिए प्रार्थना करता था, न कि उनसे केवल प्रेम प्राप्त करने के लिए। वह भगवान से हमेशा अपनी समस्याओं का समाधान चाहता था, लेकिन कभी यह नहीं सोचा था कि भक्ति का अर्थ केवल भगवान से प्रेम करना और उनकी इच्छाओं को समझना भी हो सकता है। भगवान ने कहा, तुम मुझसे कभी कुछ नहीं मांगोगे तो तुम सच्ची भक्ति का अनुभव कर सकोगे। तुम्हारी इच्छाएं तब तक पूरी होती रहेंगी जब तक तुम उन्हें सच्चे दिल से बिना किसी लालच के नहीं छोड़ते। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मन में ठान लिया कि वह अब भगवान से कुछ नहीं मांगेगा। भगवान की उपस्थिति और आशीर्वाद से संतुष्ट हो जाएगा। भगवान ने रामू के दिल की बात समझते हुए उसे आशीर्वाद दिया और रामू को अपनी समझ का एहसास हुआ। अब वह जान चुका था कि भक्ति का असली मतलब भगवान से बिना किसी लालच के प्रेम और आशीर्वाद को स्वीकार करना है। भगवान का संदेश रामू की आत्मा में एक गहरी शांति का अनुभव हो रहा था। भगवान की प्रतिमा से मिले संदेश ने उसके दिल को छू लिया था। वह पहले जितना भगवान से कुछ मांगने के बारे में सोचता था, अब उसी मांग की बजाय भगवान के प्रेम और आशीर्वाद को स्वीकार करने की सोचने लगा था। वह समझ चुका था कि भक्ति का असली मतलब क्या है। यह न तो किसी चीज की प्राप्ति के लिए होती है, न ही किसी लालच या इच्छाओं के पीछे। भक्ति तो एक अनन्य प्रेम है जो भगवान से बिना किसी शर्त के किया जाता है। रामू ने सोचा, क्या मैं सचमुच भगवान से कुछ न मांगकर केवल उनका प्रेम और आशीर्वाद स्वीकार कर सकता हूँ? क्या यह संभव है कि मैं भगवान से कुछ न कहूँ, बस उनका आशीर्वाद लें और खुश रहूं? यह सवाल उसके मन में बार बार उठता, लेकिन उसका दिल अब पूरी तरह से भगवान के संदेश में डूबा हुआ था। अगले दिन रामू ने मंदिर जाने का मन बनाया, लेकिन इस बार उसका मन कुछ अलग था। वह भगवान से किसी भी चीज की मांग करने नहीं जा रहा था। वह केवल उनका आशीर्वाद लेने और उनके साथ अपने संबंध को और गहरा करने जा रहा था। यह निर्णय उसके लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि अब तक वह भगवान से हर बार कुछ न कुछ मांगता रहता था। वह जैसे ही मंदिर में पहुंचा, उसने भगवान के सामने सिर झुकाया और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वह अब भगवान से कोई मांग नहीं करना चाहता था, लेकिन उसका दिल उनके प्रति सच्ची श्रद्धा और प्रेम से भरा हुआ था। उसने भगवान से कहा, हे भगवान, मैं आपसे कुछ नहीं मांगता। मुझे केवल आपका प्रेम चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, और मैं जो भी हूँ उसी में संतुष्ट हूँ। रामू के इन शब्दों ने उसकी आत्मा को और शांति दी। मंदिर के भीतर का वातावरण और भी शुद्ध और शांत लगने लगा। उसे लगा जैसे भगवान ने उसकी बातों को पूरी तरह से सुना और अब वह सच्ची भक्ति का अनुभव कर रहा था। उसके दिल में यह महसूस हुआ कि अब तक जो भी उसने भगवान से मांगा था, वह सभी चीजें निस्वार्थ रूप से भगवान की कृपा से मिल सकती थीं, लेकिन सच्ची भक्ति तो तब थी जब वह बिना किसी स्वार्थ के केवल भगवान का प्रेम और आशीर्वाद स्वीकार करता। कुछ दिनों तक रामू इसी विचार में डूबा रहा। वह भगवान के प्रति अपनी भक्ति को और भी शुद्ध करने की कोशिश करता। अब वह मंदिर जाता, लेकिन किसी भी चीज की मांग नहीं करता।
वह भगवान से केवल एक बात कहता, भगवान, आप मेरे जीवन में आकर मेरी आत्मा को शांति दें। आप जो भी मुझे दें, मैं उसे सच्चे दिल से स्वीकार करता हूँ। लेकिन एक दिन रामू के मन में फिर से एक सवाल उठा। उसने सोचा, क्या मैं सच में भगवान से कुछ न मांगने में सक्षम हो सकता हूँ? क्या बिना कुछ मांगे भगवान का आशीर्वाद मिल सकता है? यह सवाल उसे परेशान कर रहा था और उसका मन भगवान से फिर से कुछ मांगने की ओर आकर्षित हो रहा था। रामू ने यह सोचकर एक दिन भगवान से अपने मन की बात कह दी। उसने भगवान से कहा, भगवान, मैं जानता हूँ कि मैं आपको बिना किसी लालच के प्रेम करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मन में यह सवाल उठता है कि क्या मैं वास्तव में पूरी तरह से संतुष्ट हो सकता हूँ बिना कुछ मांगे? क्या यह संभव है? भगवान ने इस पर उत्तर दिया, रामू, यह समझो कि भक्ति का मतलब केवल किसी वस्तु के लिए प्रार्थना करना नहीं है। भक्ति का असली अर्थ है अपने हृदय से मुझे बिना किसी शर्त के अपनाना। तुम मुझे अपनी सारी इच्छाओं और विचारों से ऊपर रखो, तब तुम्हारे जीवन में संतोष आएगा। जब तुम अपने मन की इच्छाओं को छोड़ दोगे, तब तुम्हारी आत्मा को सच्चा सुख मिलेगा। रामू ने भगवान की बातें गहरे मन से समझीं। उसे एहसास हुआ कि उसका जीवन केवल बाहरी सुखों और इच्छाओं से भरा हुआ था, लेकिन सच्चा सुख तो भीतर था। भगवान का प्रेम और आशीर्वाद उसे तभी मिलेगा जब वह अपनी इच्छाओं और भौतिक वस्तुओं से ऊपर उठकर केवल उनके प्रेम को स्वीकार करेगा। रामू अब पहले जैसा नहीं था। उसकी सोच पूरी तरह से बदल चुकी थी। वह समझ चुका था कि भगवान से कुछ मांगने से नहीं, बल्कि उनसे अपने दिल की बात करने से और उनके प्रेम को स्वीकार करने से ही असली शांति मिलती है। भगवान से कुछ मांगने की बजाय वह अब उन्हें धन्यवाद देने लगा और उनके आशीर्वाद को स्वीकार करने लगा। उसने सोचा, अब मुझे भगवान से कुछ नहीं चाहिए। मुझे जो भी चाहिए वह मुझे उनके आशीर्वाद से मिलेगा। मुझे केवल उनका प्रेम चाहिए जो मुझे बिना किसी शर्त के मिलेगा। रामू के मन में एक और गहरी बात बैठ गई। भगवान से कुछ मांगने का मतलब सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करना था, लेकिन असली भक्ति तो तब थी जब वह बिना किसी स्वार्थ के भगवान को अपनी आत्मा का हिस्सा मानता। वह भगवान की उपस्थिति में पूरी तरह से समर्पित हो गया और अब वह बिना किसी लालच के उनकी भक्ति में रमने लगा था। रामू ने भगवान से कुछ नहीं मांगा, लेकिन भगवान ने उसे जो दिया वह सबसे मूल्यवान था, शांति, संतोष और आत्मा का सच्चा सुख। अब रामू जान चुका था कि भगवान का आशीर्वाद तब मिलता है जब हम बिना किसी शर्त के उनकी भक्ति में समर्पित हो जाते हैं। आत्मचिंतन और समझ रामू के जीवन में वह दिन एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया था जब उसने भगवान से कुछ नहीं मांगने का फैसला किया था। भगवान का संदेश उसके दिल में गहरे तक समा चुका था। वह अब पूरी तरह से यह समझ चुका था कि भक्ति का असली रूप भगवान से कुछ मांगने में नहीं, बल्कि बिना किसी शर्त के उनके प्रेम और आशीर्वाद को स्वीकार करने में है। रामू ने यह निर्णय लिया कि वह अब भगवान से किसी भी प्रकार की भौतिक वस्तु या लाभ नहीं मांगेगा। उसका जीवन अब केवल एक उद्देश्य को लेकर चलेगा, भगवान के प्रेम में खुद को खो देना और उनके आशीर्वाद को बिना किसी अपेक्षा के प्राप्त करना। लेकिन इस प्रक्रिया में रामू के मन में कुछ सवाल उठने लगे थे। रामू सोचने लगा, क्या मैं सचमुच भगवान से कुछ न मांगने में सक्षम हो सकता हूँ? क्या भक्ति केवल कुछ मांगने की प्रक्रिया से परे होती है? क्या भगवान का आशीर्वाद बिना किसी लालच के मिल सकता है? ये सवाल उसके मन में लगातार गूंजते रहते थे। वह सोचता, अगर भगवान से कुछ मांगना गलत नहीं था, तो फिर भगवान से कुछ न मांगने का क्या उद्देश्य है? उसने महसूस किया कि जीवन में हम अपनी इच्छाओं और जरूरतों को पूरा करने के लिए हमेशा कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। क्या भक्ति का यही मतलब था? क्या भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा का कोई और रूप हो सकता था?
क्या भगवान के साथ हमारे संबंध सिर्फ इसी पर निर्भर करते हैं कि हम उनसे क्या मांगते हैं? इन सवालों का उत्तर पाने के लिए रामू ने खुद से गहरे आत्मचिंतन की शुरुआत की। रामू ने यह तय किया कि वह अपनी पूरी शरणागत भावना के साथ भगवान के पास जाएगा और उनके सामने इस सवाल का जवाब मांगेगा। अगले दिन उसने मंदिर का रुख किया। जैसे ही वह मंदिर में प्रवेश किया, उसने भगवान के सामने सिर झुका दिया और अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए भगवान से कुछ समय के लिए अकेले में बात करने की प्रार्थना की। भगवान की प्रतिमा के सामने खड़ा होकर रामू ने भगवान से कहा, हे भगवान, आपसे मुझे एक और सवाल पूछना है। क्या भक्ति का असली रूप यही है कि हम कुछ न मांगें और केवल आपका प्रेम स्वीकार करें? क्या भगवान से कुछ न मांगने का मतलब है कि हम भगवान से अपने संबंध को कमजोर कर रहे हैं? भगवान की प्रतिमा के सामने खड़े खड़े रामू ने अपनी आंखें बंद कर लीं और भगवान से संवाद की प्रतीक्षा करने लगा। उसकी आत्मा में शांति की लहर महसूस हो रही थी और उसे यकीन था कि भगवान उसका संदेश सुन रहे हैं। कुछ देर बाद भगवान की आवाज उसकी आत्मा में गूंजने लगी, रामू, तुम्हारी सारी समस्याएं और सवाल तुम्हारे मन की उत्पत्ति हैं। भक्ति का असली रूप तब है जब तुम मुझसे कुछ भी नहीं मांगते, लेकिन तुम मुझसे सच्चे दिल से जुड़ते हो। जब तुम मुझसे अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को पूरी तरह से अलग करके मुझसे जुड़े हो, तो तुम्हारा आत्मिक विकास होता है। यह तुम्हारी आत्मा की सच्ची संतुष्टि है। भगवान ने आगे कहा, तुम मुझसे क्या मांगते हो यह कोई महत्व नहीं रखता। असल में यह तुम्हारा आंतरिक संबंध है जो मायने रखता है। जब तुम मुझसे कुछ नहीं मांगते, तब तुम मेरे साथ अपने संबंध को न केवल शुद्ध करते हो बल्कि अपनी आत्मा की शांति को भी अनुभव करते हो। रामू के दिल में यह संदेश पूरी तरह से बैठ गया। भगवान के शब्दों ने उसके मन को एक नई दिशा दी। उसने महसूस किया कि जब वह भगवान से कुछ मांगता था, तो उसकी सारी भक्ति केवल अपने स्वार्थ से जुड़ी होती थी। वह भगवान से केवल अपने निजी लाभ के लिए प्रार्थना करता था, लेकिन अब उसे यह एहसास हुआ कि सच्ची भक्ति वह है जब हम भगवान के साथ अपने संबंधों को निस्वार्थ रूप से स्वीकार करते हैं। रामू ने महसूस किया कि भक्ति का असली अर्थ केवल भगवान से मिलने वाले आशीर्वाद और प्रेम का स्वागत करना है, न कि केवल चीजों को प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में। भगवान के साथ रिश्ता तो एक आत्मिक अनुभव है जिसमें कोई लेन देन नहीं होता। भगवान से कुछ भी मांगना या न मांगना, यह हमारे दिल की स्थिति पर निर्भर करता है। रामू के मन में एक और विचार आया। उसने सोचा, क्या इसका मतलब यह है कि भगवान से कुछ भी नहीं मांगना ठीक है? भगवान की आवाज फिर से उसकी आत्मा में गूंजने लगी, रामू, तुम्हारी सोच गलत नहीं है, लेकिन याद रखना, जब तुम मुझसे कुछ मांगते हो तो वह सिर्फ एक साधन हो सकता है तुम्हारी आत्मा के शुद्धिकरण का। अगर तुम्हारे दिल में सही इरादे हैं तो वह मांग तुम्हारी भक्ति का हिस्सा हो सकती है। लेकिन जब तुम मुझसे केवल भौतिक चीजों के लिए मांगते हो तो वह असली भक्ति नहीं होती। असली भक्ति वह है जब तुम बिना किसी स्वार्थ के मेरी उपस्थिति में रहते हो। रामू ने भगवान के इन शब्दों को समझा और महसूस किया कि भक्ति केवल एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है। यह यात्रा न केवल बाहरी संसार से बल्कि अपने भीतर से भी शुरू होती है। जब हम अपने अंदर के इच्छाओं और स्वार्थों को छोड़ देते हैं और केवल भगवान के प्रेम को स्वीकार करते हैं, तभी हम सच्ची भक्ति का अनुभव करते हैं। अब रामू का जीवन बदल चुका था। वह भगवान से कुछ भी मांगने के बजाय उनका आशीर्वाद और प्रेम स्वीकार करने लगा। वह जान चुका था कि असली भक्ति यही है, जब हम भगवान से किसी चीज की उम्मीद नहीं रखते बल्कि उनका प्रेम और आशीर्वाद अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं। रामू के दिल में अब कोई संदेह नहीं था।
उसने अपने मन को पूरी तरह से शांत किया और भगवान से सिर्फ उनका आशीर्वाद मांगा, क्योंकि वही उसके लिए सबसे बड़ा उपहार था। एक नई शुरुआत। रामू ने अब तक अपनी यात्रा के हर कदम को गहरे आत्मचिंतन और भक्ति से भरा हुआ अनुभव किया था। भगवान के प्रति उसकी समझ अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। पहले वह भगवान से केवल भौतिक वस्तुएं और सुख संसार की चीजें मांगता था, लेकिन अब वह केवल भगवान का आशीर्वाद और प्रेम स्वीकार करता था। उसकी आत्मा में एक गहरी शांति और संतोष का अनुभव होने लगा था। एक दिन रामू के गांव में एक बड़ा मेले का आयोजन हुआ। यह मेला हर साल होता था, लेकिन इस बार रामू ने यह तय किया कि वह इसमें हिस्सा नहीं लेगा। उसे अब किसी भी बाहरी सुख सुविधा में दिलचस्पी नहीं थी। वह सोचता, क्या मैं अब भी उन चीजों के पीछे दौड़ता रहूंगा जो मुझे केवल अस्थायी सुख देती हैं? या फिर मैं अपने जीवन को पूरी तरह से भगवान की भक्ति में समर्पित कर दूं? मेला उसका ध्यान खींच रहा था, लेकिन वह अब अपनी पुरानी इच्छाओं और मोह से बाहर निकल चुका था। रामू ने सोचा कि वह इस बार मेला देखने के बजाय भगवान के मंदिर में कुछ समय बिताएगा। वह जानता था कि भगवान के आशीर्वाद के बिना उसकी जिंदगी का कोई अर्थ नहीं है। वह मंदिर गया और भगवान की प्रतिमा के सामने सिर झुका दिया। उसने भगवान से कहा, हे भगवान, आपसे एक ही निवेदन है, मुझे अपनी भक्ति का अनुभव और गहरा करने का अवसर दें। मुझे और अधिक समझ दें, ताकि मैं आपकी पूजा और भक्ति को सही तरीके से कर सकूं। रामू की यह प्रार्थना अब केवल शब्दों का खेल नहीं थी। अब वह सच में भगवान से केवल उनके आशीर्वाद की कामना कर रहा था। उसके मन में यह भावना पूरी तरह से बैठ चुकी थी कि भक्ति का असली रूप केवल प्रेम और समर्पण में है। वह अब किसी भी चीज के लिए भगवान से नहीं मांगता था, बल्कि भगवान के आशीर्वाद और प्रेम को पूरी तरह से स्वीकार करता था। कुछ दिन बाद गांव में एक संकट आया। गांव के कुछ लोग बीमार हो गए और कई लोग गंभीर रूप से परेशान थे। महामारी की स्थिति ने पूरे गांव को चिंता में डाल दिया। रामू ने देखा कि सभी लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, एक तरह से भगवान से अपने संकटों का हल मांग रहे थे। गांव के लोग भी भगवान से अपनी समस्याओं का समाधान पाने की कोशिश कर रहे थे। रामू ने सोचा, क्या मैं अब भी उन लोगों की तरह भगवान से कुछ मांगूं? लेकिन फिर उसे भगवान के पिछले संदेश याद आए। भगवान ने कहा था कि भक्ति तब सच्ची होती है जब हम बिना किसी स्वार्थ के भगवान से जुड़ते हैं। रामू ने महसूस किया कि संकट के समय में भी उसे भगवान से कुछ मांगने की बजाय केवल उनका आशीर्वाद स्वीकार करना चाहिए। वह समझ गया कि भगवान के आशीर्वाद के बिना जीवन में कोई भी दुख संवाद नहीं दूर हो सकता। लेकिन उसका उद्देश्य अब यह नहीं था कि वह भगवान से कुछ मांगे। उसकी कामना केवल यह थी कि वह भगवान के प्रेम और आशीर्वाद में समर्पित रहे। उसने सबको कहा, हम सभी को भगवान से अपने संकटों का समाधान मांगने की बजाय उनकी कृपा और आशीर्वाद को स्वीकार करना चाहिए। उनका आशीर्वाद ही हमारी असली शक्ति है। रामू ने गांव वालों से यह बात साझा की, हम सभी भगवान से केवल सुख सुविधाओं के लिए नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में उनकी मार्गदर्शन और आशीर्वाद के लिए जुड़े। संकट आना या न आना भगवान के हाथ में है, लेकिन हम सबका कर्तव्य है कि हम भगवान के प्रेम में समर्पित रहें। रामू का यह विचार गांव में कई लोगों को प्रभावित करने वाला था। लोग भगवान के साथ अपने संबंधों को एक नई दिशा देने लगे। वे केवल संकट से उबरने के लिए भगवान से नहीं मांगते, बल्कि उनका आशीर्वाद और प्रेम स्वीकार करते हुए जीवन में संतोष पाने की कोशिश करने लगे। रामू ने महसूस किया कि यह उसकी सच्ची भक्ति थी, जब भगवान के आशीर्वाद के बिना हम किसी चीज के बारे में सोचते नहीं और केवल भगवान के साथ अपने संबंध को निस्वार्थ रूप से स्वीकार करते हैं।
वह जानता था कि यह भगवान का आशीर्वाद ही है जो उसके जीवन को शांति और संतोष से भर रहा था। लेकिन फिर एक दिन रामू को एक और अनुभव हुआ जिसने उसकी भक्ति को और भी गहरा किया। एक रात जब वह मंदिर में बैठकर ध्यान कर रहा था तो अचानक भगवान की दिव्य उपस्थिति ने उसे घेर लिया। उसने महसूस किया कि भगवान उसके भीतर ही हैं। वह न केवल उसके बाहर की दुनिया में बल्कि उसके दिल में भी निवास करते हैं। यह अनुभव रामू के लिए एक नई शुरुआत थी। अब वह समझ गया था कि भगवान के आशीर्वाद का मतलब केवल बाहरी सुखों की प्राप्ति नहीं है। भगवान का आशीर्वाद और उनका प्रेम हमारे भीतर की शांति और संतोष का कारण बनते हैं। भगवान हमारे साथ हर पल हैं और जब हम उन्हें पूरी तरह से आत्मसमर्पित कर देते हैं तो हमारी आत्मा शांति और संतोष से भर जाती है। रामू ने देखा कि अब उसका जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। वह पहले जितना बाहर की चीजों को देखकर खुश होने की कोशिश करता था, अब वह केवल भगवान के प्रेम और आशीर्वाद में संतुष्ट था। उसका आत्मिक सुख अब किसी बाहरी वस्तु से नहीं बल्कि भगवान की उपस्थिति और उनके आशीर्वाद से था। रामू के जीवन में अब कोई भी संकट या चुनौती नहीं थी। उसकी आत्मा में शांति और संतोष था और उसकी भक्ति अब निस्वार्थ और बिना किसी अपेक्षाओं के थी। वह जान चुका था कि भगवान का आशीर्वाद केवल बाहरी चीजों की प्राप्ति नहीं है बल्कि यह हमारे भीतर की शांति और संतोष का स्रोत है। भगवान के आशीर्वाद की अनंतता रामू ने अपनी भक्ति के नए अर्थ को समझ लिया था। अब उसकी दुनिया में भगवान के आशीर्वाद का मूल्य न केवल बाहरी सुखों और प्राप्तियों में था बल्कि वह अब इसे आत्मिक शांति और संतोष के रूप में समझता था। वह जानता था कि सच्ची भक्ति तब होती है जब हम बिना किसी स्वार्थ के भगवान के साथ अपने संबंधों को निभाते हैं और उनके प्रेम को बिना किसी शर्त के स्वीकार करते हैं। भगवान के साथ उसका संबंध अब एक गहरे प्रेम और आत्मीयता का रूप ले चुका था। कुछ समय बाद गांव में एक और घटना घटी जिसने रामू को और भी गहरे आत्मिक अनुभव में डुबो दिया। गांव के सबसे बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्ति महादेव बाबा, जो अक्सर मंदिर में पूजा और ध्यान करते थे, अचानक बीमार हो गए। उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई थी कि गांव वाले परेशान हो गए। लोग भगवान से उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करने लगे। सबकी उम्मीदें भगवान की मदद पर टिकी हुई थीं। रामू ने यह देखा, लेकिन वह जानता था कि भक्ति केवल बीमारी या संकट के समय ही भगवान से प्रार्थना करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। भगवान से कुछ मांगने की बजाय हमें उनके प्रेम और आशीर्वाद को जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए। यही भक्ति का असली रूप है। रामू ने महादेव बाबा से कहा, बाबा, भगवान से आपकी चिंता का समाधान मांगने की बजाय मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि भगवान का आशीर्वाद हमें हर समय चाहिए, न कि केवल संकट के समय। संकट आना और जाना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन जब हम भगवान के साथ अपने संबंध को निस्वार्थ रूप से जोड़ते हैं तो हमें जीवन में एक गहरी शांति मिलती है। महादेव बाबा ने रामू की बातें सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कहते हो रामू। अब मुझे समझ में आ रहा है कि भगवान से हम केवल स्वास्थ्य या किसी बाहरी चीज के लिए नहीं मांग सकते, बल्कि हमें उनके साथ अपने संबंध को हमेशा बनाए रखना चाहिए, चाहे कैसी भी स्थिति हो। रामू ने भगवान से एक और बात सीखी थी। अब वह किसी भी स्थिति में भगवान से कुछ नहीं मांगता था। वह जानता था कि भगवान का आशीर्वाद उसकी आत्मा में पहले से है। उसके जीवन में कोई भी कठिनाई आए, वह जानता था कि भगवान ने उसे अपनी शरण में ले लिया है और वह हमेशा उसकी देखभाल करेंगे। कुछ दिनों बाद महादेव बाबा की तबीयत में सुधार हुआ और वह जल्दी ही स्वस्थ हो गए। गांव वाले भगवान के आशीर्वाद को देखकर बहुत खुश थे और उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया।
रामू ने इस घटना से एक और महत्वपूर्ण बात सीखी कि भगवान का आशीर्वाद हमारे जीवन में सिर्फ एक बाहरी तत्व नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की गहरी शांति और संतोष का स्रोत है। जब हम भगवान से कुछ नहीं मांगते, तब उनका आशीर्वाद हमारे जीवन को और भी अधिक गहरे स्तर पर प्रभावित करता है। रामू ने महसूस किया कि भगवान का आशीर्वाद तब मिलता है जब हम अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से छोड़कर बिना किसी स्वार्थ के उनके प्रेम में समर्पित हो जाते हैं। यह आशीर्वाद न केवल हमारे जीवन को सुंदर बनाता है, बल्कि हमारे आत्मिक विकास को भी बढ़ाता है। उसने यह जाना कि सच्ची भक्ति का उद्देश्य किसी भी बाहरी वस्तु की प्राप्ति नहीं, बल्कि भगवान के साथ एक गहरा और पवित्र संबंध स्थापित करना है। अब रामू का जीवन केवल भगवान की भक्ति में ही नहीं, बल्कि हर किसी के प्रति सच्चे प्रेम और समर्पण के रूप में बदल चुका था। वह अब न केवल भगवान से, बल्कि अपने परिवार, मित्रों और गांववासियों से भी बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करता था। वह जानता था कि जीवन का असली उद्देश्य अपने भीतर शांति और संतोष पाना है, और यह केवल भगवान की कृपा से संभव था। रामू ने यह भी महसूस किया कि भगवान के आशीर्वाद का सबसे बड़ा रूप तब होता है जब हम अपनी आत्मा को शुद्ध करने और दूसरों के प्रति प्रेम बढ़ाने में अपना जीवन समर्पित करते हैं। वह जानता था कि भक्ति का असली मतलब सिर्फ भगवान से कुछ प्राप्त करना नहीं था, बल्कि यह था कि हम अपने भीतर और दूसरों में शांति, प्रेम और दया को फैलाएं। रामू ने यह निर्णय लिया कि वह अब न केवल अपने लिए भगवान से भक्ति करेगा, बल्कि वह दूसरों को भी भगवान के प्रेम और आशीर्वाद का एहसास कराएगा। वह जानता था कि जब हम भगवान से कुछ नहीं मांगते, तब हम उनकी कृपा को सबसे सही तरीके से अनुभव करते हैं। अब उसकी भक्ति केवल आत्मिक उन्नति और संतोष के लिए थी, न कि किसी बाहरी उद्देश्य के लिए। रामू के जीवन में अब एक नई शुरुआत हो चुकी थी। वह केवल भगवान के आशीर्वाद के साथ जीने की कला को समझ चुका था। वह जानता था कि भगवान का आशीर्वाद न केवल बाहरी सुखों से जुड़ा होता है, बल्कि यह हमारे भीतर की शांति, प्रेम और संतोष का स्रोत है। एक दिन रामू ने भगवान से केवल एक ही बात कही, हे भगवान, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल आपका प्रेम चाहिए। आपका आशीर्वाद ही मेरा सबसे बड़ा वरदान है। भगवान ने उसकी यह प्रार्थना स्वीकार की और रामू की आत्मा में शांति का वह स्तर आया जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अब वह जानता था कि सच्ची भक्ति तब है जब हम भगवान से कुछ नहीं मांगते, केवल उनका प्रेम और आशीर्वाद स्वीकार करते हैं। परम सुख का अनुभव रामू के जीवन में एक नया मोड़ तब आया जब उसने भगवान के आशीर्वाद को केवल बाहरी वस्तुओं के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मिक शांति और संतोष के रूप में अनुभव करना शुरू किया था। उसकी भक्ति अब किसी भी प्रकार की मांग से परे थी। वह जानता था कि सच्ची भक्ति तब होती है जब हम भगवान से कुछ नहीं चाहते, बल्कि केवल उनका प्रेम और आशीर्वाद स्वीकार करते हैं। वह अब किसी बाहरी सुख सुविधा या भौतिक वस्तु के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ भगवान के साथ एक गहरे, शुद्ध और प्रेमपूर्ण संबंध के लिए जी रहा था। समय बीतता गया और रामू की भक्ति अब हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी थी। वह न केवल अपने जीवन में भगवान के आशीर्वाद को महसूस कर रहा था, बल्कि वह दूसरों को भी यह समझाने में सफल था कि सच्ची भक्ति में न तो कोई शर्त होती है और न ही कोई स्वार्थ। भगवान का प्रेम और आशीर्वाद तो हमारी आत्मा में पहले से समाहित होते हैं, बस हमें इसे पहचानने और स्वीकार करने की आवश्यकता होती है। गांव वाले अब रामू की भक्ति से प्रेरित होकर भगवान के प्रति अपनी भक्ति को और भी गहरे तरीके से समझने लगे थे। वे भी भगवान से केवल भौतिक वस्तुएं मांगने के बजाय उनके प्रेम और आशीर्वाद को स्वीकार करने लगे थे। रामू ने महसूस किया कि भगवान का आशीर्वाद केवल जीवन की कठिनाइयों से बाहर निकलने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को संतुष्टिपूर्वक और शांति से जीने का एक माध्यम होता है।
रामू का यह विश्वास अब और भी गहरा हो चुका था कि भगवान की भक्ति सिर्फ संकट के समय नहीं बल्कि हर दिन हर पल में होनी चाहिए। भगवान के साथ संबंध बनाना, उनका प्रेम स्वीकार करना और बिना किसी स्वार्थ के उनका आशीर्वाद प्राप्त करना ही असली भक्ति है। एक दिन रामू ने गांव में एक सभा का आयोजन किया। इस सभा का उद्देश्य भगवान की भक्ति के सही अर्थ को समझाना था। रामू ने सभा में सभी को अपने अनुभवों से बताया, मैं भी कभी भगवान से भौतिक सुख संसार की चीजें मांगता था, लेकिन जब मैंने यह जाना कि भक्ति का असली रूप केवल भगवान के प्रेम और आशीर्वाद को बिना किसी शर्त के स्वीकार करने में है, तो मेरे जीवन में एक गहरी शांति और संतोष आया। जब हम भगवान से कुछ नहीं मांगते तो हम उनके आशीर्वाद को बिना किसी स्वार्थ के अनुभव कर सकते हैं। रामू के शब्दों ने सभी को प्रभावित किया। अब लोग समझने लगे थे कि सच्ची भक्ति तो यही है कि हम भगवान के आशीर्वाद को न केवल अपने जीवन का हिस्सा माने बल्कि उसे पूरे हृदय से स्वीकार करें। रामू ने आगे कहा, भगवान का आशीर्वाद केवल हमारी इच्छाओं और आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं है, बल्कि वह हमारी आत्मा को शुद्ध करने और हमें सही मार्ग दिखाने का एक माध्यम है। जब हम भगवान से कुछ नहीं मांगते तब हम उनके आशीर्वाद को सबसे सही तरीके से अनुभव करते हैं। यह आशीर्वाद हमारे जीवन को न केवल सुखमय बनाता है बल्कि हमारे भीतर की गहरी शांति और संतोष को भी जागृत करता है। इस सभा में उपस्थित सभी लोग रामू की बातों को समझ गए थे। वे महसूस कर रहे थे कि भगवान का आशीर्वाद हमारे जीवन को किसी भी प्रकार की बाहरी वस्तु से नहीं बल्कि हमारे भीतर की शांति और संतोष से जोड़ता है। रामू ने यह भी समझाया कि भक्ति कोई विशेष पूजा पाठ या व्रत उपवास का नाम नहीं है, बल्कि यह तो एक जीवन का तरीका है जिसमें हम अपने हृदय को भगवान के प्रेम से भरकर हर कार्य को ईश्वर के आशीर्वाद में समर्पित करते हैं। भक्ति का मतलब है अपने जीवन को भगवान के साथ जोड़कर उसे उनकी शरण में देना, न कि किसी स्वार्थ के लिए उनसे कुछ मांगना। रामू की यह बातें गांव के लोगों के लिए एक नई रोशनी लेकर आईं। अब वे भगवान के प्रति अपनी भक्ति को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगे थे। वे समझने लगे थे कि भक्ति का वास्तविक रूप भगवान से कुछ मांगने में नहीं है, बल्कि यह भगवान के साथ एक गहरे और शुद्ध संबंध में है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। रामू ने अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण बात सीखी थी। वह जानता था कि भगवान का आशीर्वाद न केवल हमारे बाहरी सुखों को प्रभावित करता है बल्कि वह हमारी आत्मा की गहराई को भी शुद्ध करता है। यही आशीर्वाद है जो हमें हर स्थिति में शांति और संतोष प्रदान करता है। रामू का जीवन अब पूरी तरह से बदल चुका था। वह जानता था कि असली सुख और शांति किसी बाहरी वस्तु में नहीं बल्कि हमारे भीतर भगवान के आशीर्वाद और प्रेम में है। वह अब अपनी पूरी तरह से भक्ति में रम गया था और वह जानता था कि भगवान के आशीर्वाद का सही रूप केवल तभी मिलता है जब हम बिना किसी स्वार्थ के भगवान से जुड़ते हैं और उनके प्रेम को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। कुछ समय बाद रामू का नाम पूरे गांव में सम्मान से लिया जाने लगा। लोग उसे अपनी भक्ति के मार्गदर्शक के रूप में देखते थे। वह अब केवल एक साधारण भक्त नहीं बल्कि एक ऐसा व्यक्ति बन चुका था जिसने अपनी भक्ति के माध्यम से भगवान के आशीर्वाद और प्रेम को पूरी तरह से अनुभव किया था। रामू का जीवन अब पूरी तरह से एक उदाहरण बन चुका था। वह यह जान चुका था कि असली भक्ति तो वही है जब हम भगवान से कुछ नहीं मांगते बल्कि उनके प्रेम और आशीर्वाद को बिना किसी शर्त के स्वीकार करते हैं। जब हम अपने भीतर शांति और संतोष महसूस करते हैं तभी हम भगवान के आशीर्वाद को सही मायनों में समझ सकते हैं। इस प्रकार रामू ने अपने जीवन में भगवान के आशीर्वाद का जो अनुभव किया वह न केवल उसके लिए बल्कि पूरे गांव के लिए एक अमूल्य धरोहर बन गया। उसका जीवन अब केवल भगवान के आशीर्वाद से भरा हुआ था
और उसने यह समझ लिया था कि सच्ची भक्ति का मार्ग केवल भगवान के प्रेम और आशीर्वाद में है, न कि किसी स्वार्थ या शर्त में। आपको हमारे चैनल पर धार्मिक, शिक्षाप्रद, आध्यात्मिक, भक्ति, ज्ञानवर्धक, सामाजिक, पौराणिक, लोक कथा, हास्य कथा और पारिवारिक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने विचार जरूर शेयर करें। आपका समर्थन हमें और भी बेहतरीन कहानियाँ लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।